गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स। आज हम लोग एक ऐसी मेडिसिन पर डिस्कस करेंगे जो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए उम्मीदों के साथ लगी रहती है और अंदर से सेटिस्फाइड भी रहती है। यह दवा सल्फ़र, ओपियम वगैरह अन्य दवाओं के बहुत नज़दीक से होकर के चली जाती है। मेल पेशेंट, एज 60 years approx, suffering from knee pain. He feels very difficulty to rise from the seat and to walk. इस पेशेंट को मैंने बहुत सारी दवाइयाँ दी, सल्फ़र, पल्सेटिला, लिलियम वगैरह बहुत सारी दवाई दी, पर बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं लग रहा था। इस पेशेंट ने मुझसे बहुत बार पहले भी कहा था कि सर मेरा मेडिक्लेम है, मैं चाहूँ तो ऑपरेशन भी करवा लूँ, पर मुझे ऑपरेशन में विश्वास नहीं है। लोगों के कहने पर मैंने आयुर्वेदिक दवाई भी ली, अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, पर सभी डॉक्टर यही कहते कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और मुझे ऑपरेशन में सर विश्वास है नहीं। मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखा है कि ऑपरेशन के बाद भी वे अच्छे से नहीं चल पाते हैं। मैंने पूछा, ठीक है कोई बात नहीं, इस बार कैसा है? पेशेंट ने कहा कि सर दवा खाने से कुछ कम हो जाती है, बीमारी फिर बढ़ जाती है। वैसे अभी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। पेशेंट के कहने पर भी मुझे अंदर से तो समझ में आ रहा था कि मेरी मेडिसिन से कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस तरह पहले भी होता था। इसलिए मैंने कुछ और समझने के लिए फिर पेशेंट को कुरेदना चालू किया, आपका तो मेडिक्लेम भी है ना? पेशेंट ने कहा, हाँ सर मेडिक्लेम तो मेरा बहुत सालों से चल रहा है, परंतु मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास में जाना नहीं चाहता हूँ। वहाँ जाने पर वे ऑपरेशन के लिए बोलते हैं और ऑपरेशन के बाद भी यह रोग ठीक होने की कोई गारंटी है नहीं। और मैंने आयुर्वेदिक दवा भी पहले खाया था, उसमें भी सर बहुत लफड़ा है। एक तो सर दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खानी पड़ती है और उससे भी ज़्यादा परेशानी होती है परहेज करने से। और मैंने सर आपसे पहले भी दवा लिया था तो उससे मुझे कुछ आराम भी लगा था, इसलिए मुझे मन में विश्वास है कि सर मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं आपकी दवा चालू रखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपकी दवा धीरे धीरे काम करेगी, परंतु बीमारी ठीक हो जाएगी। वैसे भी सर ज़्यादा हाथ पाँव मारने का कोई मतलब नहीं है। यह पेशेंट मेरे पास आ करके अपनी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं करता है और आराम से दवा खाते रहता है। 2 doses of Illumina 30 potency was given at the interval of half an hour. This medicine was not available in LM potency in my clinic, so I gave the centesimal potency with routine medicine. Now we see what are the rubrics I have taken into account. Perseverance, hopeful, religious and contented. After repertorizing these 4 rubrics, only Illumina comes out. इस बार मेडिसिन ने बहुत अच्छा काम किया और पेशेंट को भी बहुत अच्छा फीलिंग हुआ और पूरे कोर्स के बीच में मुझे इस मेडिसिन को 2-3 बार रिपीट करना पड़ा। I am Dr. Mukesh Gangani on my YouTube channel The Art of Homeopathy, and we are discussing on the medicine Illumina. There is one more case of a male patient, age 38 years approx, and suffering from allergic rhinitis and lumbago. He is working in a cloth mill. 3 विज़िट के बाद मेरे पूछने पर पेशेंट ने कहा कि पहले से तो अभी ठीक है, परंतु रोग बीच बीच में जोर कर देता है। वैसे भी सर होम्योपैथिक दवा में समय लगता है और मुझे विश्वास है कि मेरी बीमारी पूरी ठीक हो जाएगी। अभी सर ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं है, पहले से ठीक ही चल रहा है और अभी सर जितने दिन का कोर्स आप कहेंगे उतने दिन में दवा चालू रखूँगा। अभी सर दर्द कम है तो मैं बहुत अच्छे से काम कर लेता हूँ, दर्द बढ़ जाता है तो काम करने में समस्या हो जाती है। फिर भी सर अभी पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे भी सर बार बार दवा बदली करने का कोई मतलब नहीं है, अभी यही दवा सर चलने दीजिए। मैंने पूछा कि छींक वगैरह अभी पहले से कैसी है, तो उसने कहा कि सर मौसम चेंज होने पर अभी भी तकलीफ़ हो जाती है, परंतु सर पहले से अभी अच्छा ही है। यहाँ पर भी मैंने सोचा कि यह पेशेंट भले ही अपनी तकलीफ़ को अच्छा बता रहा है, परंतु मेरी दवा से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। खुद मैं स्वयं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैंने मेडिसिन को इस बार चेंज करना ही योग्य समझा। This time, the medicine Illumina was prescribed in 200 potency, 3 doses at the interval of half an hour with routine medicine.
to be taken thrice daily. Now, let us see what are the rubrics which were considered in this case. Perseverance, hopeful, contented. अब हम लोग एलुमिना को कुछ और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एलुमिना में ईगो बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने आप को दूसरों से बहुत महान समझता है। वो सोचता है कि उसके पास में जो क्वालिटी, जो योग्यता है, वह दूसरे के पास नहीं है। दूसरों से वह बहुत महान है। द रूब्रिक्स आर ईगोटिज्म, डिलूजन, ही इज ग्रेट, डिलूजन, पार्ट ऑफ द बॉडी इनलार्ज्ड। बीमारियों में आराम नहीं मिलने पर भी अपनी कोशिशें चालू रखती है। परसिवरेंस, यह अपने ऑब्जेक्ट को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, लगी रहती है। ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, यदि डॉक्टर उसे रिज़ल्ट नहीं दे पाता है तो भी वह डॉक्टर से रीजनेबल बातें करती है कि सर आपने बहुत सारी मेहनत की है, आपसे अच्छा नहीं हो पा रहा है सर, तो भी कोई बात नहीं। यदि सर आपकी नज़र में और कोई अच्छा डॉक्टर है तो आप मुझे उसके बारे में बताइए सर, मैं वहाँ जा कर के भी कोशिश करूँगी। मुझे मालूम है सर कि होम्योपैथिक दवा धीरे धीरे काम करती है, इसमें समय लगेगा। ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, यह दवा पूरे जोश के साथ अपनी बीमारी को ठीक करने में लगी रहती है। आर्डेंट, यह दवा भी सल्फ़र की तरह मन में आशा लेकर के डॉक्टर के पास में आती है कि मैं दवा खाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी। इसलिए वह डॉक्टर से रिक्वेस्ट भी करती है कि सर आप जब तक कहेंगे मैं दवा चालू रखूंगी, सर आप अच्छे से दवा दीजिए कि सर बीमारी वगैरह सब ठीक हो जाए। परसिवरेंस, प्रेइंग, यहाँ पर यदि हम परसिवरेंस और प्रेइंग को रिपर्टराइज करें तो केवल 4 मेडिसिन आती है। आर्सेनिक, एलुमिना, नेट्रम सल्फ और सल्फ़र। अब यहाँ पर हम लोग 3 मेडिसिन को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि नेट्रम सल्फ अभी तक मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है। आर्सेनिक क्रूएल होती है और अपने टम्बलर को ही नुकसान पहुँचाती है। द रूब्रिक्स आर क्रूएल्टी, बाइटिंग हिज टम्बलर। टम्बलर क्या है ये हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर बहुत कड़वाहट भरी होती है, इसकी बातें दूसरों के दिल में चुभ जाती है। इम्बिटर्ड, इसकी बातें दूसरों को इतनी ख़राब लगती है कि दूसरे सोचते हैं कि इसने मेरे मुंह पर थूक दिया है। स्पीटिंग इन फेसेस ऑफ पीपल, दूसरों के किए हुए उपकार भी इसके मन में अच्छी भावना पैदा नहीं कर पाते हैं। इसलिए यदि यह किसी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट ले रही है और 4 में से 3 बीमारी यदि पहले से अच्छी भी है और केवल एक बीमारी इसे परेशान कर रही है तो भी यह डॉक्टर का उपकार नहीं मानती है, बल्कि एक बीमारी जो ठीक नहीं हो रही है उसके लिए भी वह डॉक्टर को ही दोष देती है। और जब तक वह बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए तब तक उसके मन को चैन नहीं मिलता है। द रूब्रिक्स आर अनग्रेटफुल, फास्टिडियस, रेस्ट कैन नॉट, व्हेन थिंग्स आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेस। मैंने अपने पहले के वीडियो में सल्फ़र का बहुत बार डिस्कशन किया है, इसीलिए आप उन वीडियो को देख सकते हैं और आप उन्हें इन वीडियो नंबर से सर्च भी कर सकते हैं। अब हम लोग फिर से अपनी मेन मेडिसिन एलुमिना पर आ जाते हैं। ऊपर की चारों दवाओं में से एलुमिना ही ऐसी दवा है जो अपने आसपास की परिस्थिति से, डॉक्टर की मेहनत से या दवा के असर से संतुष्ट रहती है, डॉक्टर से ज़्यादा कोई शिकायत नहीं करती है। कंटेंटेड, इन चारों मेडिसिन में एलुमिना ही ऐसी है जो बेड पर पड़े रहना चाहती है, चाहे वह बेड डॉक्टर की कोशिशों का हो, चाहे वह बेड दवाओं का हो या फिर कंफर्ट जोन का हो। दवा खाते खाते जब कोई आराम नहीं मिलता है तो उसके बाद मन में निराशा का भाव आना स्वाभाविक है। पेशेंट डिसअपॉइंट हो जाता है, परंतु याद रखें इस निराशा के भाव के कारण सल्फ़र को कोई परेशानी नहीं होती है, बिकॉज सल्फ़र इज नॉट इन द रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। जबकि एलुमिना डिसअपॉइंट हो जाता है, निराश हो जाता है, परंतु यह दवा आर्डेंट है, पैशनेट है, इसलिए अपने निराश भाव को कम करके फिर अपने कॉन्फिडेंस को वापस ले आती है और अपनी कोशिशें चालू रखती है। कॉन्फिडेंस अल्टरनेटिंग विथ डिस्करेजमेंट, होप अल्टरनेटिंग विथ डिस्करेजमेंट। यह दवा डॉक्टर से प्रेइंग भी करती है
तो पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, प्रेइंग फर्वेंट। एलुमिना को जब कोई आराम नहीं मिल पाता है तो वह कुछ समय के लिए अवश्य निराश हो जाता है, और उस समय निराशा के भाव के साथ कॉन्फिडेंस और ना हिम्मती एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं। कभी निराश हो जाता है, कभी ना हिम्मती डिस्करेज्ड हो जाता है, फिर अपने करेज को वापस ले आता है, अपने होपफुलनेस को वापस ले आता है और परसीव करते रहता है, लगे रहता है। और जब तक वो सफल नहीं हो जाता है तब तक अपने काम को छोड़ता नहीं है, लगे रहता है। डिल्यूजन, हेड बिलोंग्स टू अनदर। एलुमिना सोचता है कि उसका हेड दूसरे को बिलोंग करता है, दूसरे के अनुसार चलता है, अर्थात वह जो कुछ करना चाहता है, वह जो कुछ सोचता है, उसे जो कुछ भी निर्णय लेना है वह दूसरे के अनुसार लेगा, दूसरे के अनुसार चलेगा। उसकी इन बातों पर उसका स्वयं का अधिकार नहीं है, बल्कि दूसरे का अधिकार है। इसीलिए बहुत सारे पेशेंट आकर के कहते भी है कि सर मुझे दवा अभी नहीं लेनी है, मैं अपने घर में जाऊंगा, अपने पिताजी से पूछूंगा, फिर वो जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। डिल्यूजन ऑफ ए वेडिंग। वेडिंग मतलब यह मैरिज के पहले होने वाली रीति रस्म है, जिसमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ बंधने वाले होते हैं हमेशा के लिए। और इसलिए एलुमिना भी सोचती है कि यह मेरी बीमारी कभी ठीक होने वाली नहीं है, मुझे इसके साथ ही जीना पड़ेगा। डिल्यूजन ऑफ ए वेडिंग। डिल्यूजन हैज़ इनक्यूरेबल डिजीज़। अब हम अपने नए डॉक्टर्स के लिए ऊपर के केस में हमने जो रूब्रिक्स देखे हैं उसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि पुराने अनुभवी डॉक्टर तो इसे अच्छे से जानते हैं। परसिवरेंस। पेशेंट बार बार कोशिशें करता फिर भी असफल हो जाता है। असफल होने के बाद फिर भी लगे रहता है, अपनी कोशिशें चालू रखता है। बेड। बेड मतलब ऐसी जगह जहां उसे आराम मिले, शांति मिले। बेड ऐसी कोई भी जगह हो सकती है, जैसे किसी पेशेंट को होम्योपैथिक दवा से ही आराम लगता है, उसका मन शांत रहता है, भले ही उसे अपनी बीमारी में मन चाहा रिजल्ट न मिल रहा हो, परंतु होम्योपैथी को बेड समझकर वो उसमें सोए रहता है और डॉक्टर के साथ चलते रहता है। वहाँ पर अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है, जैसा कि पहले वाले पेशेंट ने किया कि ना उसे घुटने के लिए ऑपरेशन करवाना है, ना एलोपैथिक ना आयुर्वेदिक दवा खानी है, उसे होम्योपैथी का बेड चाहिए। रिलीजियस मतलब एक तरह का विश्वास, आस्था, और पेशेंट इसी के सहारे डॉक्टर के साथ चलते रहता है। कंटेंट मतलब संतुष्ट। संतुष्ट मतलब मेरे पास जो भी कुछ है, भले वह कम हो, जितना भी कुछ है उसी से मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। और यहाँ पर पेशेंट के चेहरे पर एक तरह का एक अच्छा भाव मिलेगा, उसमें कंप्लेन का भाव नहीं दिखाई देगा, ना उसमें इरिटेबिलिटी दिखाई देगी। पेशेंट अपने सराउंडिंग के लोगों से, डॉक्टर की मेहनत से, उसकी कोशिश से, दवा के असर से, भले वह बहुत कम हुई हो फिर भी दवा के असर से संतुष्ट रहता है, बहुत ज़्यादा कोई कंप्लेन नहीं करता है। इसलिए पहले वाले पेशेंट ने कहा भी था कि सर यहाँ वहाँ हाथ मारने का कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग कुछ और रूब्रिक्स के वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में ऊपर में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। बाइटिंग हिज टम्बलर। टम्बलर मतलब इसका मेटाफोरिकल मीनिंग ऐसा है कि अपने शुभ चिंतक को, अपने मदद करने वाले को ही यह काट खाता है, बाइट करता है। इम्बिटर्ड अर्थात वो अंदर से इतना ज़्यादा कड़वा हो चुका है कि उसके मुंह से भी वैसे ही बातें निकलती हैं जो दूसरे के मन को आघात पहुंचाती है, बहुत ख़राब लगती है किसी को भी। स्पीटिंग इन फेसेस ऑफ पीपुल अर्थात वह दूसरे के मुंह पर थूक देता है, ऐसी बातें कहता है जिससे दूसरे को ऐसा लगता है कि इसने तो मेरे मुंह पर थूक दिया। इतनी बेइज्जती वह महसूस करता है उसकी बातों से। अनग्रेटफुल यदि हमारी कोई मदद करता है तो हम उसका उपकार मानते हैं, परंतु यह दवा उपकार के बदले ठीक इसका उल्टा करती है और सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की ही कोशिश करती है। डिस्करेज मतलब ना हिम्मती, उसकी हिम्मत कम हो चुकी है, मतलब पहले एक समय में वह हिम्मत वाला था पर अभी उसकी हिम्मत कम हो गई है, डिस्करेज हो चुका है। ओके डियर डॉक्टर, सी यू अगेन वेरी सून।